नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान हरियाणा को रेवाड़ी एम्स समेत 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात उन्होंने दी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मंच पर तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और किए जा रहे कामों की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दौरान हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में राम राम है और अयोध्या में भी राम राम। राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हरियाणा में हो रहे विकास कार्य को लेकर इसकी सराहना की है। पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में
जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में, जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है, और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं, दुनिया के अंदर
भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री मोदी एम्स प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी नजर आए। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। काफी समय से इसे लेकर तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस दौरे पर नजर बनाए हुए थे और प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आए। उन्होंने सीएम की भी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्य बेहतर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही ये सब संभव हो सका है। बड़ी संख्या में इस दौरान लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। काफी हद तक जनहित के कामों को आसान किया है। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी भी अपने कर्तव्य को समझे, जनता के काम और आसान हो, इसके लिए अधिकारियों को भी मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। सीएम ने खुद अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। हरियाणा की मनोहर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद तो कर्मयोगी हैं ही, लेकिन अधिकारी भी अपना कर्तव्य ना भूल जाएं, लोगों का व्यवस्था में भरोसा बना रहे, इसके लिए अधिकारियों को प्रेरित करने का काम भी समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते रहते हैं। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को खत्म करने और जनता के लिए काम को आसान बनाने के लिए मनोहर सरकार ने शुरू किया मिशन कर्मयोगी। इसी मिशन के तहत एक नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को खुद नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज में व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। एक बार व्यक्ति का निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण अपने आप हो जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नैतिकता सर्वोपरि है। जाती थी, अब चूंकि सबको साथ लेके चलना है, काम करना है, बहुत बड़ी संख्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों की है। आज की संख्या में अगर माने तो 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से और अधिकारी कर्मचारी हैं, और अगर अस्थायी आउटसोर्सिंग का मान लें तो 1.5 लाख और भी हैं। तो ऐसे 5 लाख लोग, इनके क्या जिम्मे काम है, क्या ये करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और जो उद्देश्य है जनता की जनहित के काम, आखिर जनता की व्यवस्था, हमको जनता ने ही चुना है और जनता ने ही व्यवस्थाएं बनाई है, लोकतंत्र है, तो आखिर इन सब लोगों के हाथ में ताकत है। नेताओं के हाथ में भी ताकत है, अधिकारियों के हाथ में है, कर्मचारियों के हाथ में है। तो हम अपनी इस ताकत का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत यक्ष प्रश्न उस समय था। उसी में मन में आया कि इन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। 2014 25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल, 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे युग में हमको ये काम करने का मौका मिला, जब देश में इस समय जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें लीडरशिप दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके मार्गदर्शन में
हमको काम करने का अवसर मिला है। संयोग से हम दोनों नहीं तो इस देश में और बहुत से लोग भी एक विशेष प्रकार का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी हैं। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी में नैतिकता सर्वोपरि है। अब ये सब जगह नहीं मिलती, तो वहां एक संस्कार मिलता है। पंचकूला में मिशन कर्मयोगी के तहत इसी महीने के शुरुआत में आयोजित नैतिकता शिविर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन में नैतिकता के भाव को आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। सीएम ने अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार ने 7S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन व सेवा के लक्ष्य पर कार्य करते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को आसान बनाया है। सभी अधिकारी इन 7S को साकार करने की दिशा में काम करें। कोई भी चीज एकदम परिवर्तन नहीं होता, उसको धीरे धीरे सहज से परिवर्तन करना पड़ता है। जब हमने शुरू किया तो लोगों से बातचीत में आभास ये हुआ कि आम जनता सरकार से क्या चाहती है। वो सरकार से चाहती है कि हमारे भलाई के लिए विकास के काम हो, हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई जहाज, रॉकेट, ये निर्माण होना चाहिए। यानी भौतिक निर्माण की अपेक्षा सरकारों से की जाती है। बड़े बड़े बजट बनते हैं, उन बड़े बड़े बजट में इधर से पैसा आता है, इधर चला जाता है, अपेक्षा होती है सब लगना चाहिए, लेकिन बहुत सा लगता है, बहुत सा गायब हो जाता है। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। एक देश के प्रधानमंत्री हुए और स्वर्गीय हो गए हैं। उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ी संकट की एक बात। क्या आखिर इन चीजों के प्रति हमारी जिम्मेवारी, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। 2013 में होने वाले उस समय प्रधानमंत्री देश के बने नहीं थे मोदी जी, तो उस समय ये हो गया था कि अगले प्रधानमंत्री आने वाले। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि मोदी जी आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आपके लिए क्या होगा। लिए चैलेंज तो बहुत हैं, नहीं फिर भी कोई एक बताइए जिसके प्रति आपकी चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं बता सकता हूं। क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी जो है उसकी छवि बहुत खराब है, मुझे सबसे पहले उसकी छवि ठीक करनी है। तो मोदी जी की बिरादरी कौन सी? राजनेता। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी उस बिरादरी की चिंता की कि राजनेताओं की छवि, इसको मुझे ठीक करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल राजनेताओं की छवि खराब है, बाकियों की छवि सब ठीक है, लेकिन प्रारंभ वहां से करना है। एक स्वीकारोक्ति। गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति के पास ये होता है कि अगर उसको अपना कुछ करने का संकल्प जाहिर करना है तो उसको एक स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। उन्होंने की कि नेताओं की छवि। वो समय था एक अच्छा व्यक्ति कोई भी वो कहता मैं कुछ भी कर लूंगा, नेता नहीं बनूंगा। जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे कि राजनीतिक व्यक्तियों से मैं बहुत दूर रहता हूं, मालूम नहीं क्या कारण है उसका। उस समय लोग कहते थे कि नेता मत को चाहे कुछ भी कर। नेता कहते ही 10 प्रकार की बातें उसके इर्द चिपक जाती थी कि ये ऐसा खराब आदमी है, ये शब्द भी प्रयोग करना इस सभा में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इस बात का एक गर्व है कि मोदी जी ने वो करके देखा है। मोदी जी ने उन चीजों का पालन न केवल स्वयं किया बल्कि अपनी पूरी टीम से अपेक्षा यह है कि उसका पालन करें। कहीं भी कोई छोटी चूक मिल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये ठीक है कि हम जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के जो लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग
अपने अपने स्थान पर होती है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए अधिकारियों, कर्मचारियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत करीब 2.25 लाख अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ करके उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब चूंकि सरकार के साथ आम जनता का व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिपा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना किसी भेदभाव के जनहित के लिए योजनाएं बना रहे हैं और उनके सही क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को भी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के लोगों को बिना किसी परेशानी के सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे। इधर मनोहर सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, लेकिन इस सरकार में बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश के बुजुर्गों के लिए मनोहर सरकार ने समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है, बल्कि इसी विचार पर काम भी कर रही हैं। प्रदेश के सभी लोगों को सीएम अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं और इसीलिए सीएम प्रदेश के बुजुर्गों का खास ख्याल रखती हैं। लगातार जहां वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा करने का काम मनोहर सरकार ने किया, तो वहीं अब एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत प्रदेश में अब वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का शुभारंभ किया है। प्रदेश के बुजुर्गों को इस योजना से काफी फायदा होगा। इस योजना की लॉन्चिंग के दौरान सीएम मनोहर लाल ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो ये भी एक योजना ऐसी है जिसकी बहुत आवश्यकता हमको महसूस हो रही थी। हमारे परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, उनके लिए ठीक है कि हमने पेंशन भी सारे देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, लेकिन फिर भी एक आयु के बाद व्यक्ति की आवश्यकताएं शायद परिवार में पूरी नहीं होती हैं। परिवार में उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, वो अलग रहने की भी इच्छा करते हैं, कई बार परिवार के लोग भी उनको बाहर करते हैं। तो ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए हमने ये समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम, इसका एक लॉन्च किया है। ये आपको जो हमने दिखाया है ब्रोशर, तो इसके आधार पर अभी हमने कुल मिलाकर 6 जगह पर ये आश्रम पहले चरण में खोलने का योजना बनाई है, जिसके अंदर ऐसे लोग जो चाहेंगे और खास करके जिनकी आय
जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं उस लेवल तक है, यानी 3 लाख रुपया बुजुर्ग की खुद की और पति पत्नी की आय है, वो एलिजिबल होंगे उसमें रहने के, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो कंसेंट देगा या जो जाना चाहेगा, ऑप्शन है ये। और एक जानकारी आपको मैं देता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया था, पुलिस के जो हमारे कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे, प्रहरी योजना के अंतर्गत। तो वहां खोज मिली है कि 5200 ऐसे वृद्ध हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की खोज में हैं। वो कहते हैं हम घर में रह नहीं सकते और हमारा बेकदरी होती है। ये सब 75 वर्ष की ऊपर की आयु के हैं। तो सबसे पहले चरण में इन विभिन्न जिलों में 5200 की व्यवस्था करेंगे। 6 जिले ऐसे हैं, जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, बहादुरगढ़, झज्जर, सिरसा और गुरुग्राम। ऐसे इन 6 स्थानों पर व्यवस्था कर ली गई है। 50 का व्यवस्था कम से कम रहेगी। 50 से ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर वहाँ HSP, VP अथवा हमारे अर्बन लोकल बॉडीज वो मिल करके कुछ स्थान देंगे। डिप्टी कमिश्नर उसकी सारी ये देखभाल करेंगे। वहाँ उनको सबको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधियों में जो जरूरतें हैं, चाहे वो बीमार व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, उसकी चिकित्सा, कोई छोटा मोटा टीवी मनोरंजन, ये भी वहाँ रहेगा। और नए कौशल, अगर उसमें सक्षम लोग हैं तो उनको कुछ कौशल सिखा करके और वो इंडोर कुछ काम भी करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक मल्टीपल एक्टिविटीज का वो सारा ये केंद्र रहेगा। और ये प्रयोग भी हमने शुरू किया है। 6 स्थानों पर इनका आज हमने लॉन्चिंग की है। जो 3 लाख से ऊपर की आय वाले लोग भी अगर वो रहना चाहते हैं तो पेड बेसिस पर और उनको भी रखने की एक योजना ये हमने विचार की है। अगर कोई आएंगे तो उसका भी उस सेंटर का क्या खर्च है उसका कैलकुलेट करके उसके लिए भी हम करेंगे। इसके संचालन के लिए NGOs जो हैं वो भी आवेदन कर सकती हैं। स्थान हम उपलब्ध कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कराएंगे, उसकी रनिंग में NGOs आगे आएंगी। तो हमारी अपेक्षा है कि वो आए तो शायद व्यवस्था और अच्छी चल पाएगी। ऐसा भी हमने इसमें विचार किया है। समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उचित सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश के बुजुर्गों के लिए CM मनोहर लाल ने ये महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। CM मनोहर लाल ने बताया कि पहले चरण में 6 स्थानों जगाधरी, सोनीपत, हिसार, बहादुरगढ़, सिरसा और गुरुग्राम में समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम खोले गए हैं। बता दें, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां देश भर के सभी राज्यों से ज्यादा प्रदेश के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। चलिए, इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।